हेलो लिब्रास, वेलकम है आपका आपके अपने चैनल राइजिंग वाइब्रेशंस टैरो में। और मैं हाजिर हूँ आपके लिए आपकी मंथली प्रिडिक्शंस लेकर, जो कि होने जा रही हैं नवंबर मंथ के लिए। और देखते हैं किस तरह की ऊर्जा आपके इर्द गिर्द रहती है और आप क्या अट्रैक्ट करते हैं ड्यूरिंग द नवंबर। ठीक है, तो मेजर एनर्जी चेक करेंगे इस डेक से, जो कि है मेजर आर्काना डेक। अगर आप सन मून राइजिंग लिब्रा हैं तो ये रीडिंग आपकी है और आप इसे ज़रूर देखिएगा। अगर आप क्रॉस वॉचर हैं तो भी आपका वेलकम है। और अगर आप अभी कंफ्यूज हैं कि आपको सन मून या राइजिंग में से कौन से साइन को फॉलो करना चाहिए, तो मेरे पास इससे संबंधित एक वीडियो मैंने बनाई हुई है, वो है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और मैं यहाँ पर पिन बॉक्स में भी उसको डाल दूँगी ताकि ईज़िली आप उसको चेक कर सकें। ठीक है, तो ये जर्नल रीडिंग्स हैं, तो हो सकता है आपको रेजोनेट हो सकता है ना हो। जो भी चीज़ें आपको रेजोनेट होती हैं उनको लेना है, बाकी उनको जाने देना है। लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। वाओ, द वर्ड कार्ड है। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड आपको मिला है। और वर्ड कार्ड एक कंप्लीशन का कार्ड है। ठीक है, ये किस नंबर का, यानी कि ब्यूटीफुल एंडिंग ऑफ साइकिल, उसके बारे में होता है ये वर्ड कार्ड। और वर्ल्ड वाइड आपके रिलेशंस लिंक्स होना, उस पर भी होता है। कहीं अब्रॉड में या पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी शिफ्ट करने के लिए भी ये कार्ड होता है। ट्रैवलिंग का कार्ड होता है। और ये ट्रैवलिंग बहुत ही सिग्निफिकेंट भी होती है आपके लिए। आपके कनेक्शंस, वर्ल्ड वाइड कनेक्शंस, जैसे कि ओवरसीज़ आपका बिज़नेस ओवरसीज़ हो जाना और बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिलना, उससे संबंधित भी होता है। और एक अचीवमेंट का भी ये जो है प्रतीक होता है, क्योंकि आप एक मेजर साइकिल को अचीव करते हुए इस कार्ड में नज़र आते हैं मुझे। और एक इसके बाद फूल का कार्ड स्टार्ट हो जाता है, न्यू बिगनिंग का कार्ड स्टार्ट हो जाता है। तो यस लिब्रा, आप कुछ अचीवमेंट आपको ज़रूर मिल रही है, पॉजिटिव है, बहुत कुछ पॉजिटिव है। एंडिंग ऑफ अ साइकिल, अ मेजर साइकिल, लाइफ पाथ को जैसे अचीव करने वाला है आपका एनर्जी। ठीक है, तो देखते हैं टैरो से आपके लिए और क्या गाइडेंस है। यहाँ पर हम 3 कार्ड्स निकालेंगे। एक आपको आपके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए एक कार्ड होगा। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। लेट्स चेक। 9 ऑफ कप्स। पास्ट में आप 9 ऑफ कप्स की एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे थे। प्रेजेंट में ईस ऑफ सोर्ड्स है, वाओ, एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स है फ्यूचर के लिए। लेट्स चेक। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ओके, बॉटम ऑफ द डेक है। तो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट पर्सनालिटी जैसे आप हैं, या आपकी लाइफ में कोई बहुत ही सिग्निफिकेंट फेमिनिन एनर्जी है। ठीक है, देखते हैं, इसको क्लैरिफाई करते हैं इन कार्ड्स को। चलिए, पास्ट के लिए 6 ऑफ सोर्ड्स, पास्ट को क्लैरिफाई कर रहा है। 6 ऑफ फैंड्स एंड एस पेज ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, बॉटम ऑफ द डेक द टावर। ओके, यहाँ बहुत मेजर शिफ्ट है आपके आपके करियर में हो सकती है, आपके लव लाइफ में हो सकती है, आपके आपके लिए एक, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे पास्ट में आप बहुत डाउन एनर्जी में थे विद द टावर। आपको ऐसा लग रहा था कि आपके पैरों तले ज़मीन खिसक गई है। कुछ कुछ ऐसे मेजर इवेंट आपकी लाइफ में कभी हुए हैं जिनसे आप गो थ्रू हुए हैं, मगर अभी रीसेंट पास्ट में आपके साथ ऐसा नहीं है। रीसेंट पास्ट में आप मूव ऑन हुए हैं। कुछ अवेकनिंग हुई है, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ अवेकनिंग हुई है आपको। और जैसे आप अपना सब कुछ समेट के, अपने इमोशंस समेट के, अपनी फीलिंग समेट के
आगे बढ़ रहे हैं और ये आपको बहुत फुलफ़िल कर रहा है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर, और ये जो आगे बढ़ना है ये आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट है, बहुत पॉजिटिव। एक जैसे बहुत सारे रास्ते खोले हैं इसने, जब आप अपनी टेंशन्स और अपनी परेशानियाँ, अपने इमोशंस और अपने मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकले हैं, तो आपकी जैसे विशेस फुलफ़िल हो गई हैं। अब आप लाइफ को फुली जीना शुरू हुए हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। और यहाँ पर देखिए 6 कितना प्रोमिनेंट है, 6 6 एंड 6, ठीक है। तो ये बैलेंस का प्रतीक है, आपकी लाइफ बैलेंस हो रही है, ठीक है। बहुत बैलेंस आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। एस ऑफ प्रेजेंट मोमेंट में आप अचीव कर रहे हैं बहुत ज़्यादा विक्ट्री। एस ऑफ सोर्ट्स जैसे आहा मोमेंट है, जैसे कुछ चीज़ आपको समझ में आ गई, कोई पज़ल सॉल्व कर दिया, जैसे लाइफ की फ़िलॉसफी आपको समझ में आ गई है, ठीक है। और अब आप एक विक्टोरियस पर्सन की तरह बिहेव कर रहे हैं। अब लोग आपको एक्नॉलेज कर रहे हैं कि हाउ ब्रेव यू आर, हाउ इंटेलिजेंट यू आर, हाउ विक्टोरियस यू आर, एक्नॉलेज कर रहे हैं। लोगों की मदद से ही, आपके आसपास के लोग, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, उनकी मदद से ही आप आगे बढ़ पा रहे हैं। मगर यस, आपकी खुद की पर्सनल इंटेलिजेंस तो है ही है, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप खुद में प्राउड फील करेंगे कि इस एनर्जी से कैसे आप निकले हैं। जैसे लाइफ में जिस चीज़ को आप डिज़ास्टर समझ रहे थे ना, अब आपको समझ में आया है वो बहुत ज़रूरी था आपकी अवेकनिंग के लिए, आपकी 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 ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी था। जैसे कुछ कुछ एकदम कोई बहुत बड़ी पहेली थी जो आप सुलझा पाए हैं और आपको ऐसा लग रहा है यस आई कैन डू दिस, आई एम सो मतलब आपको अपने पे प्राउड होगा कि आप किस किस तरह से आप आगे बढ़े हैं। देखिए टावर कार्ड ज़रूर शेकिंग होता है, टावर कार्ड ज़रूर हमें हिला देता है, हमारे लिए बुरा हमें लगता है, क्योंकि ये चेंज लेके आता है, मेजर चेंज लेके आता है। और इस तरह की जो मेजर इवेंट्स होते हैं, ये डिवाइन इंटरवेंशन होती है, ये आपके भले के लिए होता है। लेटर ऑन आपको समझ में आता है कि अरे ये नहीं होता तो आज ये भी नहीं होता। मतलब मैं इतना कुछ अचीव तब तक ही नहीं कर पाता जब तक मेरे साथ ये शेकिंग मोमेंट नहीं होता। और ये आपने देखा है, हम जब रिजिड हो जाते हैं ना, तो क्या होता है, कोई भी बिल्डिंग है, टावर की ही बात कर रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे मेरा ध्यान बार बार टावर पे जा रहा है, तो इसका बहुत बड़ा रोल है आपकी लाइफ में इस इवेंट का। बिल्डिंग होती है, आपने देखा होगा, जो भी लंबी ऊंची इमारतें होती हैं वो झूलती हैं। वो क्यों झूलती हैं? क्योंकि उनको फ्लेक्सिबल बनाया जाता है। और अगर वो फ्लेक्सिबल ना बने तो क्या होता है, फिर ये टावर मोमेंट आता है। क्योंकि वो फ्लेक्सिबल नहीं है, वो आंधियों को नहीं झेल पाती, ठीक है। तो हमें फ्लेक्सिबल बनना टावर सिखाता है। टावर का कार्ड हमें सिखाता है कि जो भी चीज़ें आपको झंझोड़ दें, वो जब तक एक बीज जो होता है ना, वो जब तक खुद की हस्ती नहीं मिटा देता, ठीक है, बीज ज़मीन में गाड़ा जाता है, ठीक है, उसके बाद वो अंकुरित होता है, ठीक है, तो उसको क्या कुछ नहीं झेलना पड़ता, उसको उसकी खुद की हस्ती मिटती है, तब वो वृक्ष में या बेल में या पौधे में तब्दील होता है। फिर वो बीज नहीं रहता, फिर वो पौधा बन जाता है, ठीक है ना। तो अपनी हस्ती जब मिटती है ना, तब हम कुछ बन पाते हैं। तो वही चीज़ है, आपको सब कुछ खोने के बाद सब कुछ पाना है, तो वही साइकिल आप एंड कर रहे हैं, वही वही उसी फेज़ में हैं आप, बिल्कुल उसी फेज़ में हैं, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत बैलेंस अगेन और बहुत सारा पैसा आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, बहुत अट्रैक्ट कर रहे हैं। और इसमें एक मेजर रोल प्ले किया है इस क्वीन ऑफ सोर्ड्स ने। ये आप भी हो सकते हैं, या आपकी लाइफ में, मेरे को पता नहीं क्यों लगा, एक बहुत ही प्रैक्टिकल लेडी है आपकी लाइफ में, जिसने अपने दिल को ना यहाँ कहीं कैद कर दिया है।
वो अब दिमाग से सोचती है, वो अपनी एम्बिशंस, अपनी उड़ान के बारे में सोचती है, वो कितना ऊंचा उड़ सकती है, उसकी सोच कितनी बड़ी हो सकती है। और जितनी बड़ी उसकी सोच हो सकती है, वो छोटे दायरे में कभी भी एडजस्ट नहीं करेगी। ठीक है, वो बहुत ब्लंट है, वो बहुत सीधा बोलती है, बिल्कुल, चाहे वो आपको दिल में तीर की तरह चुभ जाए, मगर ऐसी लेडी हो सकती है आपकी लाइफ में जिसने आपको, जिसकी वजह से आपने टावर मोमेंट झेला है, या आपने उसको शायद रिस्पॉन्सिबल समझा इस टावर मोमेंट के लिए, मगर ये टावर मोमेंट आपकी खुद की वजह से आया, क्योंकि आप फ्लेक्सिबल नहीं थे, इस वजह से आपकी लाइफ में आया है। बट इस लेडी ने आपको बहुत कुछ सिखाया, या आपकी खुद की सोल ने आपको बहुत कुछ सिखाया। ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है, ऐसी बात नहीं है कोई लेडी ही हो, आप भी लेडी हो सकती हैं। ठीक है, कोई फेमिनिन एनर्जी है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, दूसरों की मदद करना, दूसरों, डिवाइन से मदद मिलती है। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो डिवाइन आपकी मदद करता है, तो ऐसी एनर्जी है। और पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी अगेन नई शुरुआत की बात कर रही है, कोई न्यू बिगनिंग, कोई न्यू आइडिया, कोई न्यू, मैंने कहा था ना बीज अंकुरित होना, तो उसी तरह से है। ये बहुत ग्राउंडिंग एनर्जी है, मतलब अब आपको असली आपकी मंजिल मिलना स्टार्ट हो जाएगा। आपने आधे से ज़्यादा जर्नी अपनी जो है वो निकाल दी है, अपनी लाइफ की आधे से ज़्यादा टाइम आपने निकाल दिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि बहुत बहुत समय आपने पास्ट की एनर्जीज़ में बिताया इस टावर मोमेंट में, मगर अभी भी लेट नहीं हुआ है। अब जब भी जागें तभी सवेरा है, तो आप अब जागे हैं तो आपके लिए अभी से ही सवेरा है आपके लिए। यस, और मुझे ऐसा लग रहा है ये पेज ऑफ पेंटिकल्स, थोड़ा सा पेज ऑफ पेंटिकल्स को मैं और आपको बता देती हूँ। पेज ऑफ पेंटिकल्स जो होता है ना, नया कुछ मैनिफेस्ट करने के बारे में भी होता है, और किसी अपॉर्चुनिटी के बारे में, किसी बिगनिंग के बारे में, किसी नई न्यूज़ के भी बारे में हो सकता है ये। और कोई फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी हो सकती है, या नया कोई करियर पाथ हो सकता है जो आपको वर्ल्ड वाइड लेकर के जा सकता है। अपने प्लान्स को रियलिटी में बदलने की भी बात करता है पेज ऑफ पेंटिकल्स। और 6 ऑफ पेंटिकल्स आपको ये कह रहा है कि दो तरफ से अबेंडेंस मिल रही है, देने से भी और लेने से भी। ठीक है, रिसीव कर रहे हैं और आप दे भी रहे हैं। ठीक है, तो गिविंग एंड रिसीविंग वाली एनर्जी है यहाँ पर। और चैरिटी करना, लोगों की मदद करना थोड़ा सा आपके लिए अगर इस साइड पे जाएंगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा। जनरस होना और फ्लो की भी बात करता है। यस, तो एनर्जी एक्सचेंज की बात कर रहा है। आपको ग्रेटिट्यूड भी देना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थोड़ा जनरस रहिए। ठीक है, लोगों को समझिए, आपकी लाइफ में जो लोग हैं उनको एक्नॉलेज कीजिए। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आप शायद ग्रेटफुल कम होते हैं, तो आपको ग्रेटफुल होने की ज़रूरत है। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या निकल के आ रहा है। प्रिजर्वेंस, प्रिजर्व किया जा रहा है। जैसे आपको इस टावर से, जैसे आप डैमेज हुए थे, तो आपको प्रिजर्व किया गया आपके डिवाइन भगवान के द्वारा, ईश्वर के द्वारा, या जिस भी रूप में आप उसको मानते हैं। इस टावर मोमेंट से आपको प्रिजर्व किया गया है, आपको बचाया गया है, आपकी रक्षा की गई है, आपको संभाला गया है। ठीक है, तो उसके लिए ग्रेटफुल ज़रूर होना आप बनता है आपके लिए। ठीक है, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, तो कुछ एडजस्टमेंट आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड हैं। जब आप एडजस्टमेंट करते हैं तभी आप 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आते हैं। जब आप एडजस्टमेंट करते हैं लोगों का सपोर्ट मिलता है और आप 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी में आते हैं। जब आप एडजस्टमेंट करते हैं लाइफ में तभी आप ये टावर मोमेंट से भी निकल पाते हैं। एडजस्टमेंट तो रिक्वायर्ड होती ही हैं हमेशा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए एडजस्ट करना पड़ता है। सब कुछ वैसा नहीं मिलता जैसा हमने सोचा है, हमने चाहा है, या हम अपेक्षाएं रखते हैं। हमेशा हमेशा आपको एडजस्टमेंट करना ही होता है। तो एडजस्टमेंट करते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। एडजस्टमेंट बहुत ज़रूरी है लाइफ के लिए।
सक्सेस, वाओ, विक्ट्री का कार्ड हमें मिल ही चुका है विद 6 ऑफ वैंड्स। और आई नो दैट देयर इज़ नो ग्रेटर गोल देन टू लव। तो प्यार कीजिए लोगों को, लोगों की हेल्प कीजिए, लोगों से प्यार कीजिए। आपके इर्द गिर्द जो भी लोग हैं उनके प्रति ग्रैटिट्यूड देना, डिवाइन को ग्रैटिट्यूड देना और आगे बढ़ते जाना, यही आपके लिए संदेश दिया जा रहा है। लेट्स सी आपके लिए, चलिए। Know that truth is a living force, whether you believe it or not. ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि सच्चाई एक एक जैसे ईश्वर की तरह शाश्वत है। जैसे ईश्वर दिखते नहीं हैं मगर वो शाश्वत हैं, उसी तरह से सच्चाई भी शाश्वत होती है। ठीक है, आप चाहे इसको विश्वास करें या इसको ना विश्वास करें, इससे सच्चाई पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये टावर मूवमेंट आपकी लाइफ की सच्चाई है, आप इसको जुटला नहीं सकते। आप ये नहीं सोच सकते कि बिना इसके आप सब कुछ अचीव कर सकते थे। ये आपके पीछे था, ये एक दचका जो था ना, इसने आपको सक्सेस दिलाने में, आपकी लाइफ को बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। तो ग्रेटफुल होइए कि आपकी लाइफ में ये मोमेंट आया था जिसने आपको बहुत कुछ सिखाया है। ठीक है, ये एक आपके जीवन की सच्चाई है। तो ग्रेटफुल होना बहुत ज़रूरी है। और माने या ना माने, सच तो सच ही होता है, उसको झुटलाया नहीं जा सकता, उसको दबाया नहीं जा सकता, उसको छुपाया ज़रूर जा सकता है कुछ टाइम के लिए, मगर वो शाश्वत है। क्योंकि आप किसी से भी पर्दा कर सकते हैं, किसी से भी छुप सकते हैं, मगर खुद से आप कभी नहीं छुप सकते। खुद को तो एक्नॉलेज करना ही पड़ता है, आज नहीं तो कल। आप आज अपने आप को, अपनी सच्चाई को झुटला देंगे, मगर कल आपको, क्योंकि आपकी सोल को पता है कि क्या सच है क्या झूठ है। आपको पता है कि क्या आपसे मिस्टेक्स हुई, क्या आपने लर्न किया, कैसे आप जीवन में आगे बढ़े, कितने स्ट्रगल्स आपने सहे। ये सब कुछ, सारी स्टोरी, ये एक सच है, ये आप जानते हैं। ठीक है, तो इसको ना झुटलाएं, इसको एक्सेप्ट करें। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। एंड मैं आपसे फिर मिलूँगी आपके साथ अगली किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। तब तक के लिए बाय बाय।